आपका क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। आपके ऑप्शन है ए नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है, आपका ऑप्शन है बी कोयला ऊर्जा, सी पेट्रोल ऊर्जा, डी जल विद्युत ऊर्जा। आपका सही उत्तर है कोयला ऊर्जा का। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कोयला का है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 25 मार्च, बी 28 फरवरी, सी 22 दिसंबर, डी 5 जून। आपका सही उत्तर है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। आपके ऑप्शन है ए 1500 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, सी 6590 किलोमीटर, डी 6500 किलोमीटर। आपका सही उत्तर है 6100 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है ए 10, बी 8, सी 9, डी 6। आपका सही उत्तर है 9 राज्य। आपके 9 राज्य समुद्री तटरेखा से मिलते हैं। कौन कौन से हैं, जैसा कि आप फिगर में देख भी पा रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये आपके 9 राज्य भारत की तटरेखा से, समुद्री तटरेखा से मिलते हैं। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। कौन सा दक्षिणी नोक है। नंबर ए कैलीमेयर पॉइंट, बी कैप कैमोरिन पॉइंट, सी इंदिरा पॉइंट, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन भारत का दक्षिणी नोक है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। नोक और बिंदु दोनों में अंतर है। आपका दक्षिणी नोक है कैप कैमोरिन और आपके दक्षिणी बिंदु है, आपके ऑप्शन है ए कैप कैमोरिन, बी कैलीमियर पॉइंट, सी इंदिरा पॉइंट, डी नॉरिमन पॉइंट। आपका सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। आपका अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। आपके ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा, बी डूरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का कार्य करती है। आपके ऑप्शन है ए रेड क्लिफ रेखा, बी डूरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच बनी है और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान के साथ, बी चीन के साथ, सी बांग्लादेश के साथ, डी म्यांमार के साथ। आपका सही उत्तर है बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है दीर्घा तट,
मालाबार तट, कोकण तट, कोरोमंडल तट। आपका सही उत्तर है कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपके ऑप्शन है दक्षिणी और पूर्वी, बी उत्तरी और पूर्वी, सी उत्तरी और पश्चिमी, डी या फिर कोई नहीं। आपका सही उत्तर है उत्तरी और पूर्वी। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। आपका अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, बी पश्चिम बंगाल में, सी जम्मू और कश्मीर में, डी हिमाचल प्रदेश में। आपका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। आपका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर में। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? आपके ऑप्शन ये लक्षद्वीप, बी रामेश्वरम, सी कन्याकुमारी, डी निकोबार द्वीप समूह। आपका सही उत्तर निकोबार द्वीप समूह। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणी नौक है कौन सा नौक है? ये पहले भी आपका क्वेश्चन आ चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन है ये इंदिरा पॉइंट, बी कैप कैमोरिन, सी कैलीमियर पॉइंट, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन दक्षिणी नौक है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? आपके ऑप्शन ये ए लखनऊ, बी बेंगलोर, सी भोपाल, डी हैदराबाद। आपका सही उत्तर है ए लखनऊ, द सिटी ऑफ नवाब्स। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, पहले भी आपका आ चुका है। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? आपके ऑप्शन है ए 7 राज्य, बी 8 राज्य, सी 9 राज्य, डी 10 राज्य। आपका सही उत्तर है 9 राज्य। 9 राज्य भारत की तटरेखा से लगे हुए हैं। आपका अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए भावर, बी खादर, सी दून, डी तराई। आपका सही उत्तर है भावर का मैदान। ठीक है, भावर का मैदान कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? आपके ऑप्शन ए मैकाल पर्वत, बी हिमालय पर्वत, सी नीलगिरी पर्वत, डी अरावली पर्वत। आपका सही उत्तर है हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? आपके ऑप्शन ए मेघालय से, बी अरुणाचल प्रदेश से, सी पश्चिम बंगाल से, डी सिक्किम से। आपका सही उत्तर है सिक्किम से।
आप देख पा रहे हैं फिगर में, एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ चाइना है, तीसरी तरफ भूटान है, और ये भारत का ऐसा प्रदेश है जो 3 देशों की सीमाएं इससे मिलती हैं। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है भारत का, मतलब भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आपका ऑप्शन ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी गाडविन आस्टिन, डी नंगा पर्वत। आपका सही उत्तर है गाडविन आस्टिन। इसको केटू भी कहते हैं, केटू पर्वत शिखर भी इसको कहा जा सकता है। किसी अगर एग्जाम में केटू भी आए तो वो सही है, या फिर गाडविन आस्टिन वो भी सही है। इसको केटू भी कहा जाता है, जो कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? आपके ऑप्शन ए अरावली की श्रेणियां, बी अजंता की श्रेणी, सी सतपुड़ा की श्रेणी, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है अजंता की श्रेणी। अजंता की श्रेणी सिर्फ, अजंता की पहाड़ियां सिर्फ एक राज्य में फैली हुई हैं। आपका अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन ए गुरु शिखर, बी शेर, सी दोदा बेट्टा, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की जो सर्वोच्च शिखर श्रेणी है उसको गुरु शिखर कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपके ऑप्शन ए विंध्याचल, बी हिमालय, सी अरावली, डी सतपुड़ा। आपका सही उत्तर है अरावली की श्रेणियां जो है सबसे पुरानी श्रेणी है। आपका अगला क्वेश्चन, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? आपके ऑप्शन ए म्यांमार, बी चीन, सी नेपाल, डी भूटान। आपका सही उत्तर है म्यांमार से। तुजु दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन ए नर्मदा नदी, बी महानदी, सी गंगा, डी गोदावरी। आपका सही उत्तर है गंगा। गंगा भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी है। बाह्य नदी मतलब सबसे ज़्यादा बहने वाली नदी। आपका अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? आपके ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है। सबसे ज़्यादा नदी नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बहती है। आपका अगला क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज नदी का। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? आपका ऑप्शन है ए चिनाब नदी, बी रावी नदी, सी सतलज नदी, डी ब्यास नदी। आपका सही उत्तर है सतलज नदी। सतलज नदी जो है भारत से नहीं निकलती है, लेकिन भारत में बहती जरूर है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? आपके ऑप्शन ए पुष्कर झील, बी लोकटक झील, सी बूलर झील, डी डल झील। आपका सही उत्तर है बूलर झील। बूलर झील जो कि मीठे जल की झील है वो भारत में बहती है। ठीक है, और कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। आपका अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील
लोकटक किस राज्य में स्थित है? उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन ए मेघालय, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। आपका सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर में लोकटक झील है। ठीक है, मणिपुर राज्य में लोकटक झील है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर में। वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ पर है? मानसरोवर में है, चिल्का झील है, पुलिकट झील है, डी डल झील है। आपका सही उत्तर है चिल्का झील। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, चिल्का झील कहलाती है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? आपके ऑप्शन ए उत्तराखंड में, बी बिहार में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? आपके ऑप्शन ए कावेरी नदी पर, बी गोदावरी नदी पर, सी दामोदर नदी पर, डी कोयना नदी पर। आपका सही उत्तर है दामोदर नदी पर। याद रखिए, प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। आपके ऑप्शन ए जून सितंबर में, बी अक्टूबर नवंबर में, सी जनवरी फरवरी में, डी मार्च मई में। आपका सही उत्तर है अक्टूबर नवंबर में। कोरोमंडल तट पर, भारत के कोरोमंडल तट पर सबसे ज़्यादा अक्टूबर नवंबर में वर्षा होती है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन ए मौसिनराम, बी बीकानेर, सी शिमला, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है मौसिनराम। मौसिनराम एक गांव है जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन ए झेलम नदी पर, बी सतलज नदी पर, सी ब्यास नदी पर, डी चिनाव नदी पर। आपका सही उत्तर है चिनाव नदी पर। भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना चिनाव नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? आपके ऑप्शन ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी केरला, डी तमिलनाडु। आपका सही उत्तर है उड़ीसा में। उड़ीसा में वर्षा जाड़े के मौसम में होती है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? आपके ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी मानसून से, बी दक्षिण पश्चिम मानसून से, सी उत्तर पूर्वी मानसून से, डी उत्तर पश्चिम मानसून से। आपका सही उत्तर है दक्षिण पश्चिम मानसून से। याद रखिए, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका क्वेश्चन है नई दिल्ली में, बी देहरादून में, सी भोपाल में, डी नागपुर में। आपका सही उत्तर है देहरादून में। देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उसके जन्मदाता कौन है? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी विनोबा भावे, सी के.एम. मुंशी, डी महात्मा गांधी। आपका सही उत्तर है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जन्मदाता हैं वृक्षारोपण वन महोत्सव के। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? समझ गए ना? विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? आपका ऑप्शन है ए 2.11%, बी 2.82%, सी 1.9%, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है 2.82%। विश्व के क्षेत्रफल का 2.82% हिस्सा भारत में है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन ए 1919 में, 1989 में, 1981 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है 1981 में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा प्रसिद्ध राज्य है? आपके ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी केरला, सी कर्नाटका, डी असम। आपका सही उत्तर है कर्नाटक। चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे अच्छी चंदन की लकड़ी और सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी कर्नाटक से निकलती है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? आपके ऑप्शन ए वर्षा सवाना, बी पतझड़ वन, सी कांटेदार वन, डी झाड़ियाँ। आपका सही उत्तर है पतझड़ वन, जो कि प्रमुख वनस्पति के रूप में जानी जाती है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, बी तमिलनाडु में, सी उत्तर प्रदेश में, डी कर्नाटका में। आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस राज्य में, किस जिले में? वो भी लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन ए असम में, बी राजस्थान में, सी उत्तर प्रदेश में, डी मध्य प्रदेश में। आपका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन ए असम, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, रामनगर के उत्तराखंड में स्थित है, जो कि
कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ना तो असम में है, ना ही महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? आपके ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट में, नागार्जुन पार्क में, सी मानस पार्क में, डी पेंच पार्क में। आपका सही उत्तर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि बाघों की जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो जिम कॉर्बेट में है। ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा पार्क है जिम कॉर्बेट, वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है, और यहाँ पर बाघ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? आपका ऑप्शन है ए 4 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, बी 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, सी 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, डी 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आपका सही उत्तर है 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। फिर से सुनिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क, इसी को मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है, लवणीय मिट्टी, दलदल युक्त मिट्टी। ये आपकी 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, आपकी पढ़ाई में हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।